किताबें दी जाती हों, ऐसा कोई तालीम इदारा मदरसों को छोड़ कर कहीं शादी को नहीं देगा, एक कभी का नहीं देगा। लिहाजा हमारे माँ बाप ने हमें भेजा, आपके माँ बाप ने आपको रोशन किया, जिस मकसद के लिए आपको भेजा उस मकसद में कामयाबी और कामयाबी हासिल की। हमारे एक उस्ताद थे हज़रत मौलाना आशिक़ुर रहमान साहब हो गए, अल्लाह ताला उनके कब्र पर नूर निगाह की बारिश फरमाए। वो कहते थे कि अगर उस्ताद बोलता है सबक आपको सबक समझ में आ गई है, सबक आ गया आपके समझ में, आपने समझ लिया, शायद ये किताब क्या कहना चाहते हैं और लड़का समझा नहीं, वो कहते हैं हाँ समझ गया, वो समझ लो। वो अपने को नहीं, वो उस्ताद को धोखा नहीं देता, खुद अपने को धोखा देता है। लिहाजा अगर आपको सबक समझ में नहीं आई है, सबक समझ में आया नहीं है, तो आप उसको पूछिए, अपने साथियों से पूछिए, उस्ताद दोबारा देने की कोशिश कीजिए। लिहाजा मैं जो कह रहा हूँ, पहले इल्म हासिल करना है, अपने दिल दिमाग में महफूज करना है, ज़बान से अदा करने की सलाहियत पैदा करना है, और उसी सलाहियत को अपने कलम से बेहतरीन अंदाज में लिखने की कोशिश करना है। और आप बेहतरीन अंदाज में लिखेंगे तो आप सहाफ़ी बन जाएंगे, और कुछ दिनों में आप मुसन्निफ़ भी बन सकते हैं, तर्जुमा निगार बन सकते हैं, नामा निगार भी बन सकते हैं। लिहाजा इस इल्मी दुनिया में आने के लिए, कलमी दुनिया में आने के लिए इस का इनकार किया गया है। कुरान करीम की आयत करीमा जो मैंने पेश की, तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहिए, अल्लाह से डरते रहिए, हर हाल में डरते रहिए। आपको दुनिया में भेजा गया है, इस काम के लिए भेजा गया है, उस काम को अदा करने में भी डरते रहिए। मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया है, उसमें भी अल्लाह से डरते रहिए। अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए, अल्लाह के हुकूक को भी अंजाम दीजिए, मदरसे के हुकूक पर भी अमल पैरा होते रहिए, उस्ताद की नसीहतों पर अमल पैरा होते रहिए। अगर आप अमल पैरा होते रहेंगे, आपकी दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी कामयाबी होगी। मैं तो कभी कभी अपने बच्चों को कहता हूँ, अच्छा तालिब इल्म वो है जो आमोखते पर भी नज़र रखता है, सबक भी याद करता है और मुताला भी करता है। जो तीन काम करता है वो बेहतरीन तालिब इल्म होता है। और जो सबक याद करता है या मुताला करता है उससे कम करता है। और कुछ तो वैसे ही होते हैं, न सबक मुताला करते हैं, न सबक याद करते हो, क्या तालिब इल्म होता है, तो क्या तालिब इल्म। इसलिए किताबों पर नज़र होनी चाहिए, इससे आगे चलने में आपको मजबूती हासिल होगी। सबक भी आप याद कीजिए और आगे चलकर मुताला कीजिए। आप में से अक्सर लोग किसान काश्तकार हो गए, काश्तकार के आसमान से बारिश होने से पहले से खेत की जुताई गुड़ाई कर देता है ताकि आसमान से बारिश हो, कमा हो, बारिश का फैज़ान आपके खेतों में हासिल हो, वो खेती अच्छी लहराती है। और जो किसान सुस्त होता है, कहा हुआ कि जुताई नहीं कर रहा है, बस एक बारिश हुई और खाद बीज छीड़ दिया हो गया, उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती है। लिहाजा अपने दिल दिमाग में इल्म की पैदावार को अच्छा बनाना चाहते हो, भरपूर उठा दिल दिमाग में महफूज रखो। जो दिल दिमाग में महफूज हो गया उसको कल आइए, उसको लिखिए, लिखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, आपका और सच्चों के साथ हो जाइए, सच्ची नज़र और सच्ची फिक्र के साथ हो जाइए। सच जानते ही हैं, जो वाक़े के मुताबिक होता है उसी को सच कहा जाता है, और जो वाक़े के मुताबिक ना हो उसको सच नहीं कहा जाता है। हमारे सुन्नी उलमा में, अहले सुन्नत वल जमात में हल्का फुल्का इख्तिलाफ भी चलता है, इख्तिलाफ भी होता है। इख्तिलाफ कोई फ़राइज़ के नीचे से नहीं होता है, कभी इस्तिलाही इख्तिलाफ हो गया, कभी सुन्नत के अंदर इख्तिलाफ हो गया, कभी हो गया। बदायूं शरीफ हिंदुस्तान में मुसलमानों का मरकज़ी अव्वल का बदायूं शरीफ अभी तक से होनी चाहिए। नमाज अज़ान जो है अल्लाह का ज़िक्र है, और अल्लाह के ज़िक्र को मस्जिद से बाहर नहीं करना चाहिए। बहरहाल दलाइल हैं, अपने दलाइल हैं, दलाइल जिसके मजबूत हैं, जिसके कमज़ोर हैं, वो आप आइए। ये छोटे मोटे इख्तिलाफ की वजह से कोई सुन्नियत से खारिज नहीं होता और न कोई सुन्नियत में दाखिल होता है, और न इसको सुलह कुलियत करना चाहिए, न किसी